कल से यहाँ पर डटे हुए हैं। सारी रात राकेश टिकैत यहाँ पर रहे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी रहे। प्रशासन से बात हुई लेकिन बेनतीजा रही। राकेश टिकैत से बात करते हैं। टिकैत साहब, लगातार प्रशासन से बात हो रही है और अब आगे क्या? अब आगे तो भाई यहाँ टेंट लग गया। अब तो हाँ, आगे कहाँ जा रहे हैं? इनसे यहीं रहेंगे। टेंट लगा दिए तो पक्के तौर पर, जिस तरह से सिंगू पर बैठे थे, पक्के लग गए। प्रशासन से बात क्या हुई? अब बात अटकी क्या? प्रशासन क्या कह रहा है? अब आप क्या कह रहे हैं? प्रशासन तो ये कह रहा है कि वो तो जो एसडीएम था उसने तो ज्यादा ऐसी बात कुछ कही नहीं, और जो वीडियो है उसकी जांच करवाएंगे। ये प्रशासन ने दोबारा बुलाया आपको? नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि कल हमने देखा कि कई किलोमीटर लंबे जाम लग गए, किसान बैठे हुए थे, एक समय हालात तनावपूर्ण बन गए थे। आज किसान कम हुए, दिल्ली भी किसान चले गए हैं। पंजाब के किसान नेता वो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। यहाँ तो लोकल के लोग और संयुक्त मोर्चे की देख रेख में ये आंदोलन चलता रहेगा। लोकल के लोग यहाँ पे रहेंगे, चलेगा, क्योंकि मोर्चे बहुत जगह मोर्चे खुले हुए हैं। तो आप यहाँ रहेंगे, सिंगू रहेंगे, कहाँ पर आपका? तो सब जगह आते जाते रहेंगे। जो बाहर की मीटिंग है वो भी करेंगे। हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग है, वहाँ जाएंगे, और जगह जाएंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कहते हैं कि किसान नेताओं की मंशा कुछ और है, खेती कानून वापस करवाना नहीं है, वो अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। ये बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। हमें तो खेती कानून वापसी करो, वे सवाल हमारे हैं, ये सवाल भी हैं जो बीच बीच में आते रहेंगे, तो वो सवाल भी तो रहेंगे। क्या ये जो दुकान करते हैं उसमें एक ही चीज बेचते हैं क्या दुकान में? भाई ये बता दो कि हम एक ही चीज बेचे, दूसरी चीज बेचने की। ये ग्राहक को वापसी नहीं जान देते। ये व्यापारियों की सरकारें हैं। जो बड़ा इंडस्ट्रीज वाला होता है वो सारी चीज वहीं दे देता है। अगर उसका नहीं भी है, ग्राहक को कहता का बैठ जाओ, पड़ोसी से लाकर दे देगा। तो आप क्या अधिकारी लाठीचार्ज करेंगे? ये मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस की शे पर हो रहा है, कांग्रेस इसके पीछे फंडिंग कर रही है, कांग्रेस ये माहौल जो है वो सरकार को बदनाम करने के लिए। वो कहने से क्या कुछ भी, कोई एडवाइजरी बॉडी के मेंबर है क्या हमारे? उन्हें तो उनके नेता ही वहाँ बंद है, वे ही नहीं उनसे छूटते। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं? वे आते थे हमारी मीटिंग में, तो वे किसी प्रेस से बात नहीं करते। क्या बुजुर्ग आदमी हो गए तो कैद में बंद कर दिए क्या? पहले अपने नेताओं से बात करें, जाकर उनकी क्या विचारधारा है वहां पर जाएं। बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है, सरकार तो कंपनियों की है देश में। अगर इनकी सरकार होती तो बात कर लेते हैं। पंजाब के बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पंजाब में चुनाव हैं और चुनाव की वजह से पंजाब का माहौल बिगाड़ने की शुरुआत कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। हरियाणा बीजेपी कह रही है कि पंजाब से कांग्रेस ने किसान भेज दिए हैं, किसान जो हैं वो पंजाब के हैं, किसान नेता पंजाब के हैं, हरियाणा को खराब कर रहे हैं। अब उनको उन्होंने तो कहना, जब उनके पास में राय कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ उन्हें बात तो कह लेना। देश में बात कहने की सबको आ जाती है, उनको भी आ जाती है अपना कहना, जो उनको कहना है। एक आपने यहाँ पर पक्के टेंट लगा दिए, टेंट लग गए हैं, तो प्रशासन से बात हो रही है? प्रशासन से कल 3 बार बात हुई, बेनतीजा रही। अब आपकी क्या मांग है? क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि हमने एसडीएम की ट्रांसफर कर दी है। आज बात करेगा प्रशासन तो आज बता देंगे हम। कल का जवाब उनको कल दे दिया, आज भी पूछेंगे तो आज जवाब दे देंगे। एक 22 जनवरी को आखिरी बार बातचीत हुई थी, 22 जनवरी के बाद अब तक बातचीत नहीं हुई। केंद्र सरकार कह रही है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान आगे आए। किसान कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, शर्त पीछे हटाई जाए। तो फिर बातचीत होगी कैसे? कोई फॉर्मूला आपके पास है कि इस वजह से बातचीत हो? क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और भी तो वे कहते हैं साथ में, वो भी बता दो एक बार क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन करवाने के लिए जो आप बातचीत कर ले, और संशोधन करने के लिए हमें बातचीत नहीं करनी। भाई वे कंडीशन लगा कर बात करेंगे तो बात नहीं होगी। तो फिर सिलसिला बातचीत का शुरू कैसे होगा? और हो जाएगा, अभी कोई ज्यादा दिन हो गए, 9-10 महीने ही तो ये भाई, 9-10 महीने ही तो ये, अभी कोई ज्यादा दिन थोड़ा आंदोलन हो गए। हो जाएगी 2022 में, हो जाएगी 2022 में। तो प्रधानमंत्री ने कह रखा, हम भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री का कि आमदनी दुगनी हो जाएगी, फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। तो 3 महीने की बात रह रही।
वे भी प्रधानमंत्री का प्रचार करें, हम भी करेंगे कि 1 जनवरी से बिकने वाली फसलों के रेट दुगने होंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगी किसानों को। बीजेपी के नेता कहते हैं कि गुमराह किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, गुमराह जो है वो किया जा रहा है। ये बीजेपी के नेता पंजाब हरियाणा। हमने कहा कि आगे एमएसपी खत्म हो रही है, हमने कहा कि एमएसपी पे कानून बना दो कि उसके कम पे खरीदना हो। जो किसान खेत में खेती करता है वो 100 क्विंटल धान कणक अपने लेके जा तो 8 दिन लाइन में रहता है। जो बड़े बड़े व्यापारी है वो 10-10 हजार क्विंटल बेच देता है, 1 किलो उनके पैदा नहीं होता, 10,000 क्विंटल बेचते हैं। वो मंडी हमको भी बता दो भाई कहाँ बेचते हैं। केंद्र सरकार तो कह रही है बिचौलियापन खत्म किया, सीधे खातों में पैसे डाले हैं, सारी फसल पंजाब की उठाई है, हरियाणा की उठाई है। कहाँ उसे उठाई और किसने भी उठाई, कहाँ से उठाई वो बता दो ना जगह। वो कह रहे कि सारी फसल उठाई जाए। जो अडानी के गोदाम है उसमें तो ये कह रहे कि उसमें लेके जाओ सीधी, और मंडियों में इंडस्ट्रीज लगा रहे। ये तो जानकारी होगी आपको, नहीं हुई। मंडियों में, जिन मंडियों में आमदनी कम हो रही है उन मंडियों की जमीनों को बेचा जा रहा है, ये प्रस्ताव हो गए। वो कह रहे हैं कि जमीन नहीं बेची जा रही है, गलत जो है तो जमीन उस पर लीज पर दे रहे हैं जमीन। ये दे अभी दिखाता हूँ मैं, आप दिखा दो उसको, दूसरा वाला फोन दो आप दिखाइए क्या 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 दिखा रहे हैं। दूसरा जिस तरह से बलदेव सिरसा भी बैठे हुए हैं, जो हालात है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट पंजाब है, वहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरहद पार से हथियार आ रहे हैं, टिफिन बम आ रहे हैं। जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हो रही है, कहीं आपको, क्योंकि बलदेव सिरसा भी बता रहे थे कि कई बार शरारती अंसर भी घुस जाते हैं, इतनी भीड़ को संभालना। हाँ, तो इनको प्रशासन का काम है भाई, कोई शरारती तत्व है तो हमारे पर थोड़ा सारा चीजें हैं। प्रशासन का क्या काम है, LIU इंटेलिजेंस का काम है, कोई इस तरह के लोग हैं पकड़ो उनको। हालात खराब तो नहीं हो सकते, क्योंकि अकाली दल वो रैलियां कर रहे थे, वहां पर अकाली दल को अपनी रैलियां रोकनी पड़ी। सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, संयुक्त किसान मोर्चा हमसे बात करे। उनको साथ चिट्ठी लिखी उन्होंने, चिट्ठी आई है उनकी, और कर लेगा पंजाब वाले बात। और कहाँ किसी को रैली करने की जरूरत है, आजकल तो पर्ची घर आ जा सबके, अपना जिसको वोट जहाँ देनी दे लेंगे, क्यों खर्चा करो भाई। जितना खर्चा कर रहे लंगर भंडारा में भिजवा दो, एक आध लंगर लगवा दो। आप कह रहे हैं कि पंजाब में सियासी पार्टियों को रैलियां नहीं करनी चाहिए, सारी जगह ही क्यों करो। रैली तो हम कर रहे हैं ना, हम आपकी सारी प्रचार कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं कि भाई 2022 में आमदनी दुगनी होगी किसान की, तो बस इससे बड़ा प्रचार और तंत्र क्या होगा। लेकिन अकाली दल जिस तरह से 100 विधानसभा में 100 रैलियां कर रहा था, वहां पर अनाउंसमेंट कर रहा था, वहां पर जब विरोध हुआ, हालात तनावपूर्ण हुए, मौके की घटना आपने देखी किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, तो हालात बिगड़ सकते हैं। ये अकाली दल को लग रहा है, आम आदमी पार्टी को लग रहा है, कांग्रेस को लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है। अच्छा, क्या रैली, किसी हकीम ने बता रहा कि रैली करनी ना कर। हाँ, आप कह रहे हैं कि रैलियां या प्रचार नहीं करना चाहिए, ना कर। चुनाव है, चुनाव में हर एक पार्टी का। हाँ, हर एक पार्टी जिसको जहाँ देनी होगी दे लगा वोट। हाँ। तो जिस तरह से गुरनाम चढ़ूनी पिछले दिनों में कह रहे थे कि चुनाव किसान नेताओं को लड़ना चाहिए, आपको लगता है कि किसान नेताओं को, क्योंकि किसी पार्टी पर अगर भरोसा नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि हालांकि बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस की शय पर आप कर रहे हैं, अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो क्या किसान नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए, जो गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं? आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन करके सत्ता तो किसी के हाथ में आएगी। अरे जिसके हाथ में रहेगी वही ठीक काम करेगा, उसे ही चाट पीट के ठीक रखेंगे। सत्ता पहले कांग्रेस के पास थी, उस समय भी था, फिर अब बीजेपी के पास आगे भी ठीक रहना चाहिए। आंदोलन देश में ठीक रहेगा तो किसान की हालत ठीक रहेगी। किस तरह से आपको लगता है कि चीजें बेहतर हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट पंजाब है, चुनाव आ रहे हैं, हालात लगातार जो पंजाब की जो इंटेलिजेंस है और अलग अलग पार्टियां ये उनको खदशे लग रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ पार्टियां ये भी कह रही हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। और लगा दो, हमें क्या पता भाई राष्ट्रपति शासन, ये सोच रहे होंगे राष्ट्रपति शासन लगाने का, क्योंकि केंद्र के हाथ में बागडोर आ जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे की अब आगे की कॉल क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो तंबू लगा दिए, दिल्ली सिंघू पर वैसे बैठे रहेंगे खेती कानूनों को लेकर, और यहाँ पर आप जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता उस SDM को तब तक बैठे रहेंगे, क्या आपकी कॉल रहेगी? अभी जो भी तय करेंगे यहाँ के लोग तय करेंगे। सिरसा पंजाब के इकाई के हैं। सिरसा जी, लग रहा है कि पंजाब में किस तरह के हालात जो बन रहे हैं, जो अकाली दल का विरोध हुआ वो बातचीत करने को कह रहे हैं, आप बातचीत करेंगे अकाली दल से? देखिए, ये हमारी मीटिंग में फैसला होगा।
आज हमारी मीटिंग रखी हुई थी। देखिए आज मीटिंग में कोई फैसला होता कि नहीं, क्योंकि हमारे आदमी, बहुत सारे आदमी तो यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जो राजनीतिक लोग पंजाब में आज रैलियां कर रहे हैं और हमारे से बातचीत करने की बात करते हैं, ये 1 साल पहले कहाँ गए थे? जब ये कानून आए, ऑर्डिनेंस बने, कानून ऑर्डिनेंस लाए, उसके बाद कानून बने और साल हो गया हमारे को बॉर्डरों पे बैठे थे। आज और कहाँ थे? आज कोई इलेक्शन तो डिक्लेयर हुआ नहीं। जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा उस दिन ये जो मर्जी करें, रैलियां करें, कुछ भी करें, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन आज हम तो बॉर्डरों पर बैठे हैं। बातचीत करेंगे अकाली दल के नेताओं से जो कह रहे हैं चिट्ठी लिखी। ये मीटिंग में फैसला होगा, मैं अकेला नहीं कह सकता, क्योंकि हम जो भी फैसला करते हैं। सिर्फ विरोध पंजाब में या हरियाणा में बीजेपी का होगा या दूसरी पार्टियों का भी, क्योंकि अकाली दल प्रोटेस्ट कर रहा था, उनका विरोध हुआ। क्या कौल संयुक्त किसान मोर्चे की सिर्फ बीजेपी नेताओं का विरोध करना है या दूसरी पार्टियां भी अगर रैलियां करती हैं उनका भी विरोध किया जाएगा? हमारा ये है कि ये जो भी है ये तय मीटिंगें करती हैं, ठीक है। और जो सिरसा जी ने कहा कि भाई जब किसान तो यहाँ पे हैं, आप गांव में क्या लेने जा रहे? घर पे कोई है नहीं तो गांव में क्या लेने जा रहे? वहाँ चोरी होगी किसकी जिम्मेदारी होगी? बगैर घर के मालिक के आप गांव में जा रहे, घुस रहे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो अभी ना करें। अभी क्या चुनाव आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी फिर अपना मीटिंग करें। बीजेपी के नेता पंजाब के, हरियाणा कह रहे हैं कि किसान नेता अब गुंडागर्दी पर उतरे हैं। उनकी मंशा चुनाव लड़ना है, उनकी मंशा खेती कानून वापस करवाना नहीं है। और खेती कानून वापसी कर दो, हम कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? कौन कह रहा चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी नेताओं को क्या कहेंगे जब वो कह रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं, किसान नेता हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? और 10 महीने से बैठा हुआ है आदमी तो सींग तो हिंगे थिंगे कहीं ना कहीं भाई मारेगा वो, भाई कहीं ना कहीं मारेगा, सींग तो मारेगा, चलता हो या। तो सिंगू पर बैठे रहेंगे या आगे जिस तरह से पार्लियामेंट की तरफ कूच किया था या कहीं और कूच करेंगे? या रहे कि भारत सरकार दिल्ली के दरवाजे खोल कर बातचीत शुरू करे। हम जिस दिन दरवाजे तोड़ के जाएंगे उस दिन फिर कहेंगे जी मैं दिल्ली में घुस गया दरवाजे तोड़ के। हालात फिर खराब हो सकते हैं। हालात थोड़ा हम खराब करते हैं, हमने तो बात कही। वे जो कह रहे हैं ना कि बात करना चाहते हैं तो बात कर लो, दरवाजे खोल के सह सम्मान बुला के बात करो। जिस दिन हम जाएंगे फिर आपको होगा जी ये अपने आप आगे। ये सरकार कह रही कि 18 महीने का प्रस्ताव दिया था, वो माना नहीं। 18 महीने के पहले बात राजी हो गए थे, फिर उसके बाद 18 महीने का प्रस्ताव माना नहीं। आपको लगता है कि 18 महीने से अगर ज्यादा प्रस्ताव दिया जाता है या खेती कानून रद्द करवाना है तो कोई 24 महीने या 3 साल का किया जाता तो साफ तौर पर यहाँ पर राकेश टिकैत बैठे हुए हैं। न्यूज 18 से बातचीत की, आगे क्या मंशा रहेगी, किस तरह से आगे का रुख रहेगा, ये तमाम मुद्दों पर राकेश टिकैत, किसान बड़े नेता, लगातार खुलकर न्यूज 18 पर बोल रहे हैं। कैमरामैन अजय के साथ पंकज पई, न्यूज 18 करनाल।